लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मीडिया पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की टिप्पणी को गलत बताया है। रिजिजू ने कहा कि मीडिया को डांटना और सवाल पूछने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो जवाबदेही कैसे तय होगी। मंत्री ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया और इस बयान के बाद संसद के बाहर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के मीडिया को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मीडिया को रोकना और डांटना पूरी तरह से गलत है। किरेन रिजिजू ने सवाल किया कि अगर मीडिया सवाल ही नहीं पूछेगा तो जनता को जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसने कभी मीडिया को निशाना बनाकर कांग्रेस का नाम नहीं लिया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मीडिया के सवालों से बचना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कई कांग्रेस सांसदों से उन्होंने राहुल गांधी को नियमों का पालन करने की सलाह देने को कहा है। रिजिजू ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों के खिलाफ बयान दिए गए तो उनके खिलाफ नोटिस भी लाए जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने कोई आपत्ति नहीं जताई। रिजिजू के मुताबिक गाली गलौज अन्य सांसदों ने किया। उन्होंने सवाल किया कि वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस क्या सफाई देगी। मंत्री ने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि मीडिया लोकतंत्र का अहम स्तंभ है। सरकार ने कभी मीडिया को सवाल पूछने से नहीं रोका। इस बयान से संसद का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। चलो ठीक है रोल सर, जिस तरह से प्रिविलेज पर हम लोगों ने जब सवाल पूछा राहुल गांधी से और इस पर मीडिया ने और अन्य विषयों पर, वो बिल्कुल मीडिया पर एकदम से एग्रेसिव उन्होंने जिस तरीके का जवाब दिया कि आप लोग डिससर्विस टू द कंट्री कर रहे हैं, बीजेपी का रन शो कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि एक वर्ड बीजेपी आपको दे दी थी और आप उसी वर्ड को लेकर आज राहुल गांधी जी ने कहाँ कहा यही कहा पर सर इसी जगह पर नहीं, लेकिन ये तो अगर कहा है तो रिकॉर्डिंग होगा। मैं तब देखा नहीं अभी, लेकिन तो गलत बात है। अगर मीडिया को इस तरह से टोकेंगे और मीडिया को ही डांट लगाएंगे तो फिर सवाल कौन करेंगे। हम लोग ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है क्या? कभी नहीं रोका ना। मैं इतने साल से हूँ, आज तक मीडिया जो सवाल उठाते हैं मैंने कभी भी नहीं कहा ना कि ये कांग्रेस का सवाल है। मैंने कभी कहा क्या? हम लोग जब इतने साल अपोजिशन में थे तो कांग्रेस का नाम लेकर के हम लोग मीडिया को कभी भी हम लोग नहीं डांटते थे। गाली गलौज तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग मीडिया को तंज में नहीं कसते थे। हम लोग ने हमेशा मीडिया को फ्रीडम दिया है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसलिए तिल मिला करके ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। सर, उन्होंने ये कहा कि यस्टरडे आप लोगों ने, ये क्या कोई कोड वर्ड है? यस्टरडे यू गाइस यूजिंग द ऑथेंटिकेट टुडे प्रिविलेज, इज देयर एनी कोड वर्ड यू ऑल आर यूजिंग? ऐसा है, वो कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई एमपीस है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में कई एमपीस है जो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और नियम से काम करते हैं। लेकिन ये लोग राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए। हम लोग तो बिना नियम के, बिना रूल के कुछ काम नहीं करते। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट और जो बिजनेस चलाने का प्रोसीड्योर है, इसके अलावा हम इधर उधर हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। एक सवाल ये भी है सर, प्रियंका गांधी ने भी, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया और अन्य भी कांग्रेस के लीडर आए थे, वो कह रहे थे आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि 20-25 लोग आए और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल ने नहीं कहा। वो जो गाली गलौज करने वाले दूसरे एमपी लोग थे। तो अब ज़्यादा बोलेंगे तो पूरा तस्वीर सामने में आएंगे, वीडियो आएंगे, तो वो क्या जवाब देंगे। इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं, और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे।